हाय फ्रेंड्स। हाँ तो सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हो सब? अच्छा, सब बढ़िया हो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर्स एजुकेशन राजस्थान में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपको नई नई जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिलती है। कोई भी बढ़ती हो, कोई भी सिलेबस हो, या कोई एग्जाम पैटर्न हो, या कोई योजना हो राजस्थान सरकार की या फिर भारत सरकार की, तो उसकी जानकारी मैं सबसे पहले आपके सामने लेके आता हूँ। तो दोस्तों, आज इसी प्रकार हम अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की एक ऐसी भर्ती जो 12th, जिसकी योग्यता मात्र माध्यमिक है, जिसकी योग्यता सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के आधार पे है, और उसके जो सैलरी है दोस्तों, एक मोटी सैलरी है दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसी भर्ती की जिसका नाम है राजस्थान स्टेनोग्राफर यानी शीघ्र लिपिक भर्ती, जिसे हिंदी में शीघ्र लिपिक भर्ती कहा जाता है, जिसे आप साधारण भाषा में स्टेनोग्राफर के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो आज हम इस भर्ती के बारे में एक एक बिंदु को, इसकी प्रोसेस क्या है दोस्तों, कब ये वैकेंसी आएगी, कितने पदों की आएगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, प्रवेश पत्र इसके कहाँ पे आते हैं, मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं, जो इस भर्ती की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, वो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक एक एक बिंदु को समझते हुए चलेगा, जिससे कि आपके डाउट्स हो जाएंगे क्लियर और आपको तैयारी करने में काफी मदद मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी समय की बर्बादी के। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो भर्ती चर्चा में है वो राजस्थान स्टेनोग्राफर शीघ्र लिपिक की भर्ती है। दोस्तों 2023 में ये भर्ती आने वाली है और इसका न्यू अपडेट है, ये भर्ती अति शीघ्र आने वाली है दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये भर्ती आने वाली है। भर्ती तो आएगी जब आ जाएगी, लेकिन दोस्तों इसका क्या प्रोसेस है इस भर्ती का, इसमें टाइपिंग भी होती है, इसमें पेपर भी होता है, इसमें मेडिकल भी होता है, और भी कुछ इसकी प्रोसेस है। पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पूछी जाती है, टाइपिंग किस माध्यम से करवाई जाती है, इन सब बातों पे आज हम बिल्कुल एक एक बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे अपनी इस प्रोसेस की ओर। देखिए दोस्तों, जो ये राजस्थान की जो ये भर्ती है शीघ्र लिपि की स्टेनोग्राफर की, इस भर्ती का जो आयोजन करवाता है दोस्तों, वो करवाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। कौन करवाता है दोस्तों इसका आयोजन? इस भर्ती का जो आयोजन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, जिसे आप दोस्तों RSSB, आप RSSB या फिर इसका पुराना नाम था RSMSSB यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इस भर्ती का आयोजन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस भर्ती का पूरी प्रोसेस करवाई जाती है, इसके द्वारा इसका चयन किया जाता है दोस्तों। बात करूं को जो आशु लिपिक या शीघ्र लिपिक होते हैं दोस्तों, इनको पोस्टिंग कहाँ मिलती है दोस्तों? आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो आशु लिपिक होते हैं, जो शीघ्र लिपिक होते हैं, इनको नौकरी कहाँ करनी होती है दोस्तों, इनका ऑफिस कहाँ पे होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसके ऑफिस को 3 भागों में तोड़ा गया है। पहला है इसमें दोस्तों जो फर्स्ट कैटेगरी पे रहता है वो है दोस्तों शासन सचिवालय। जो राजस्थान का शासन सचिवालय का ऑफिस है, जहां से पूरी राजस्थान सरकार हैंडल की जाती है, वहां पे भी आपको इसमें नौकरी का अवसर मिलता है। दूसरा अवसर है दोस्तों RPSC, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, यहाँ पे भी कुछ आशु लिपिक के पद होते हैं। और तीसरा जो राजस्थान के बाकी बचे हुए जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, बाकी के जो कार्यालय हैं या विभाग हैं, वहां पे इनकी संख्या ज्यादा रहती है। सचिवालय में इनकी पोस्टिंग रहती है, शीघ्र लिपिक की पोस्टिंग कहाँ रहती है? RPSC में भी रहती है, और बाकी के जो विभाग हैं उन सब विभागों में भी इनकी क्या रहती है दोस्तों? पोस्टिंग रहती है। तो ये तो इनकी वो जगह हो गई जहां पे इनको लगाया जाता है दोस्तों। तो इनके पद का नाम अगर मैं बात करूं कि आपके सामने आए कि जैसे सचिवालय में जो स्टेनोग्राफर लगते हैं उनका पद नाम क्या होता है, तो दोस्तों आप कहीं भी लगो, पद नाम इनका क्या रहेगा? शीघ्र लिपिक यानी स्टेनोग्राफर ही रहने वाला है। बात करूं चयनित अभ्यर्थियों को उक्त विभागों का जो आवंटन है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये विभाग किस आधार पे इनको दिए जाते हैं दोस्तों। तो जब आपके फॉर्म भरवाए जाते हैं उस समय चयनित अभ्यर्थियों को उक्त विभागों का आवंटन
वरीयता सह प्राथमिकता के आधार पे किया जाता है। आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसमें वरीयता के आधार पे आपको ये विभाग आवंटन किए जाते हैं। अतः ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी जिन विभागों में पदस्थापित चाहते हैं या जिन विभागों में वो अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, इन तीनों में से उन विभागों का प्राथमिकता क्रम कोड के अनुसार भरें। कोड हो गया जैसे 1, 2 और 3। तो आप प्राथमिकता भर दो कि मेरे को पहले कौन सा चाहिए, 2 नंबर चाहिए तो 2, फिर 1 और 3। किसी को सेम चाहिए तो वो सेम डाल देगा, लेकिन प्राथमिकता भरना दोस्तों क्या है, जरूरी है। उसके बाद क्या है, अगर आप प्राथमिकता नहीं भरते हैं तो बोर्ड वरीयता के आधार पर अपने आप आपको क्या दे देगा, पोस्टिंग दे देगा। ये हो गई दोस्तों इसकी ड्यूटी की जगह। अब बात करूं, आपने फॉर्म भरा तो आपको इंतजार रहेगा दोस्तों कि मैंने फॉर्म भर दिया, अब एग्जाम लगेगा तो मैं प्रवेश पत्र कहां से मेरे पास आएगा। बिना प्रवेश पत्र के आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो प्रवेश पत्र की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र भेजे जाएंगे। कोई अभ्यर्थी यह ना सोचे कि मेरे को डाक द्वारा प्रवेश पत्र यहाँ पे भेजा जाएगा, नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जो बोर्ड की वेबसाइट है या बोर्ड जिस जगह आपको इंगित करता है उस जगह से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रवेश पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये तो होगी दोस्तों प्रवेश पत्र की बात। आयु की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें आयु, अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मेरी आयु इस बढ़ती के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करने की है। तो मैं बता दूं कि बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो तिथि रहेगी दोस्तों, उसके अनुसार आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 वर्ष। 18 वर्ष जिसकी एज हो चुकी है वो इसका फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसकी एज 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 18 से 40 वर्ष के बीच का जो भी अभ्यर्थी है वो इस बढ़ती के लिए फॉर्म भर सकता है। ये हो गई एज की बात। अब बात करें दोस्तों अपन वेतन की। वेतन जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अपन नौकरी ही किसके लिए लग रहे हैं, वेतन के लिए लग रहे हैं। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इस भर्ती में जब मैं सिलेक्ट होऊंगा, मेरे को नौकरी मिलेगी तो मेरे को कितना रुपया, कितना वेतनमान मिलेगा। वेतनमान की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इसमें जो आपको वेतन मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों शीघ्र लिपिक की पोस्ट के लिए लेवल 10। लेवल 10 होता है दोस्तों 3600 ग्रेड पे। 3600 जो ग्रेड पे होता है दोस्तों उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। और इसका जो वेतन रहेगा दोस्तों ये लगभग 34,000 के आसपास, यानी 33,800 कुछ ऐसे क्या रहेगा, 2 साल बाद बेसिक रहेगा। यानी अप्रोक्स अगर मैं आपके वेतन की बात करूं तो 2 साल के बाद आपको लगभग 47 से 50,000 रुपए महीना मिलने वाला है, जो एक अच्छा खासा वेतन है। 47 से 50,000 रुपए आपको महीने का वेतन मिलने वाला है। और ये आपका बेसिक रहेगा, इसमें डीए जो भी आचार्य भत्ते होते हैं वो मिला के मिलेगा। बात करूं 2 साल का जो वेतन रहेगा वो भी दोस्तों कम नहीं है, आपको 23 से 24,000 रुपए, 23 से 24,000 रुपए 2 साल के लिए फिक्स वेतन मिलने वाला है, जिसे आप क्या कहते हैं, परिवीक्षा काल है, जिसमें पारिश्रमिक आदेशानुसार देय होगा जो 23 से 24,000 रुपए होगा। 2 साल के बाद आपको लगभग 47 से 50,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। ये बातें होगी दोस्तों इस बढ़ती की। अब आगे बढ़ते हैं, पात्रता और इसकी शैक्षणिक योग्यता। मोटे तौर पे ये इतनी दी गई है। बाकी मैं बात करूं कि जो आपकी ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स एजुकेशन राजस्थान के नाम से, जिसमें अपलोड कर दूंगा, वहां से आप एक एक चीज और देख लेना। इसको मोटे तौर पे मैं समझा देता हूं कि इसमें एक तो आपको क्या चाहिए, सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी यानी कि हो गई 12th पास। 12th पास के साथ में एक तो 12th पास हो गई, उसके साथ में ये इतने क्या है कंप्यूटर कोर्सों के नाम है दोस्तों, इनमें से कोई भी एक कंप्यूटर कोर्स आपको किए हुआ होना चाहिए। और RSCIT का भी नाम इसमें दिया गया है दोस्तों, जो लगभग सभी के पास होता है। अतः 12th के साथ में RSCIT होना अनिवार्य है। ये 2 इसकी योग्यता। साथ में इसकी जो तीसरी योग्यता है दोस्तों वो है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी रहती है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, ये इसकी तीसरी योग्यता हो गई। और आवेदकों को शीघ्र लिपि के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के फेज सेकंड की हिंदी और अंग्रेजी की जो आंसू लिपि शॉर्ट हैंड जिसे आप बोलते हैं, परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व तक कर लेनी चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं योग्यता से संबंधित है
उनकी जो, आप मान लीजिए आपकी रनिंग 12th चल रही है या RSCIT चल रही है या फिर ये जो शिगर लिपिक वाला जो भी है वो आपका देवनागरी जो भी चल रहा है ना, तो ये बोलना चाह रहा है कि जो सेकंड फेज का जो एग्जाम रहेगा जिसमें आपकी शॉर्ट हैंड परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आंसू लिपि की जो परीक्षा ली जाएगी, उस तिथि से पहले के सर्टिफिकेट होने चाहिए। उस चीज से पहले के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, उसके बाद के जो सर्टिफिकेट है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगले पेज पे अपन चलते हैं। तो शीघ्र लिपिक पदों पर जो भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम है, पाठ्यक्रम, उसको अपन इसमें देखेंगे। अब बात करेंगे इसमें जो पेपर होते हैं, इसमें जो टंकण होती है वो किस तरीके से होगी, कितने नंबर की होगी, इस पे अपन बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, शीघ्र लिपिक पदों पर जो भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम है, शीघ्र लिपिक पदों पर भर्ती की परीक्षा स्कीम निम्नानुसार है। प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र पर उसके सामने दर्शित अंकों का होगा। देखिए प्रश्न पत्र, बात करूं मैं फेज फर्स्ट में। फेज फर्स्ट में दोस्तों आपके दो पेपर होंगे। एक पेपर होगा जिसमें सामान्य ज्ञान के, दैनिक विज्ञान के और राजस्थान के सामान्य ज्ञान, यानी इसमें दो पेपर होंगे। एक पेपर हो गया दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान, 3 घंटे का ये पेपर रहेगा। और इसमें आपके कितने अंक हैं दोस्तों, 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। दूसरा रहेगा हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें 3 घंटे का रहेगा। 100 क्या हो गए नंबर, यानी कि 200 नंबरों के तो आपके क्या हो गए दोस्तों इसमें पेपर। फिर फेज सेकंड की मैं बात करूं, अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रश्न पत्रों में से किसी एक का चयन करेगा, यानी ये दो हैं, 1 और 2। या तो आप हिंदी की आंसुलिपि का चयन करो या फिर इंग्लिश वाले। तो इन दोनों में से क्या होगा, अंग्रेजी की आंसुलिपि का जो परीक्षण है वो 10 मिनट का होगा और परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट के भूतिलेख के, श्रुति लेख के होंगे और ये 10 मिनट का रहेगा। और फिर दूसरा रहेगा, दिए गए श्रुति लेख को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लेखांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकन करना पड़ेगा। 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये मिला के 100, यानी 200 नंबर का पेपर और 100 नंबर की क्या हो गई आपकी, 100 नंबर की हो गई टंकन, यानी कुल मिला के 300 नंबर का क्या हो गया दोस्तों आपका, इसमें 300 नंबर का पूरा मैटर हो गया। 300 में से आपकी क्या बनने वाली है, मेरिट बनने वाली है। बात करूं थोड़े से सिलेबस पे, अपन चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस जो है इसका राजस्थान का एक तो सामान्य ज्ञान हो गया और एक सामान्य ज्ञान हो गया। इसमें तो इसके राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन संस्थाएं, और ये हो गई। फिर भारत का भूगोल आ गया, राजस्थान का भूगोल आ गया, और राजस्थान में कृषि, सामाजिक, आर्थिक विकास आ गए। फिर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो भी बिंदु है दोस्तों ये इसमें है। बाकी आप टेंशन ना लीजिए क्योंकि इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगी। राजस्थान की संस्कृति, कला संस्कृति की बात हो गई। फिर मैं बात करूं दैनिक विज्ञान की, तो इसमें तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्लसार, क्लोस्ट्रोफेरिस, प्रकाश आ गया, विद्युत धारा, मानव मस्तिष्क, जंतु, पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, आनुवंशिकता, ये अपने क्या हो गए, साइंस के टॉपिक हो गए। फिर है दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और 100 नंबर के होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। प्रत्येक पेपर में 150 तो क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, और पूर्णांक क्या रहेगा, 100 रहेगा। 100 नंबर का पहला पेपर, 100 का दूसरा, और 100 की क्या है, 100 की है आपकी शॉर्ट एंड टंकन। ठीक है, ये इस तरह से आपका पूरा 300 का हो जाएगा। 300 में से मेरिट बनेगी। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा जिसमें सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। हिंदी के 75 होंगे, 75 इंग्लिश के होंगे। बाकी के जो वो दूसरे हैं उनमें बराबर। ये हिंदी के ये टॉपिक है दोस्तों, आप देख लेना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ये इंग्लिश वाले टॉपिक हो गए। अतः ये इस तरह से हमारी ये भर्ती की प्रोसेस थी दोस्तों, जिसको भी इस भर्ती की तैयारी करनी है। अब है अपने मुद्दे की बात, जिसको इस भर्ती की तैयारी करनी है दोस्तों, पहले सबसे पहले इसको ढंग से देखिए सिलेबस को, और उसके बाद आप इसकी तैयारी शुरू कीजिए और फिर तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए दोस्तों। क्योंकि ये जो भर्ती है ना, ये भर्ती है 12th पास पे है। इसमें कंपटीशन अन्य भर्तियों के मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से एक टंकण का और वो जो देवनागरी लिपि वाले जो कोर्स हैं वो आपको पहले से लंबे टाइम से करना पड़ता है। क्योंकि स्टेनो को ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर टाइपिंग की तरह कि आपको 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको 2-3 साल की तैयारी देनी पड़ती है। और वेतनमान देखो दोस्तों, स्टार्टिंग से आप पटवारी बनोगे, वीडियो बनोगे, या फिर कोई LDC बनोगे, पुलिस बनोगे, उनका वेतन देखो 2400 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है। यहाँ देखो दोस्तों 3600 ग्रेड पे,
3600 ग्रेड पे से आपकी स्टार्टिंग है और ऐसे इनमें प्रमोशन आता है। ये भर्ती एक अच्छी भर्ती है, तैयारी करो ढंग से और पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक अच्छी सी भर्ती को लेकर नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों।